हमने अभी तक हेड टैग में दो चीज़ों का प्रयोग किया है, टाइटल टैग का और स्टाइल शीट्स के लिए स्टाइल टैग का, जिसमें CSS की जानकारी हमने ली है। आइए अब हम स्क्रिप्ट्स की जानकारी लेते हैं जिसके द्वारा यूज़र इंटरेक्शन संभव हो पाती है आपके HTML पेजेस में। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपका जो HTML पेज है उसको लाइफ प्रदान करने का, अर्थात स्टैटिक पेज को डायनेमिक बनाने का जो कार्य करता है स्क्रिप्टिंग करता है। स्क्रिप्टिंग के लिए भी हेड टैग का ही प्रयोग किया जाता है। हेड टैग के अंतर्गत हम अलग अलग स्क्रिप्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए PHP स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट या VB स्क्रिप्ट। आइए अब हम इसको थोड़ा सा अधिक जानकारी लेते हैं इसके बारे में। हालांकि स्क्रिप्टिंग में आप VB स्क्रिप्ट, PHP इत्यादि का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ उदाहरण के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग करने वाले हैं हेड टैग के अंतर्गत। यदि आप अपने HTML पेजेस को प्रोग्राम करना चाहते हैं, अर्थात उससे कोई कार्य करवाना चाहते हैं, या हम ये एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरेक्शन अगर आप पैदा करना चाहते हैं अपने HTML पेजेस में, जिससे यूजर आपके वेब पेज पे आए, कोई कार्य करे और उसको कोई रिजल्ट प्राप्त हो, इस तरह का इंटरेक्शन आप जावास्क्रिप्ट से आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है HTML के लिए, और ये बड़ी आसान है सीखने में। जावास्क्रिप्ट जावा से बिल्कुल अलग है। जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही अलग तरह की लैंग्वेज है, जबकि जावास्क्रिप्ट जो है थोड़ी सी लूजली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आसानी से आप वेब पेजेस टेक्नोलॉजीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जावास्क्रिप्ट का एग्जाम्पल देखते हैं HTML के संदर्भ में। यहाँ हमने हेड सेगमेंट के अंतर्गत स्क्रिप्ट लैंग्वेज का एक टैग प्रयोग किया है। स्क्रिप्ट टैग के अंतर्गत हमने लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट की जानकारी दी है। यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन प्रयोग किया है जिसमें हम ये जानकारी देना चाहते हैं अपने वेब पेज को कि कुछ मिली सेकेंड्स के बाद वो वेब पेज अपना कलर बदल दे, और कौन सा कलर लगाए उसकी जानकारी भी सेट टाइम आउट मेथड में दी गई है। इसमें यदि यहाँ ध्यान दे तो सेट टाइम आउट जो मेथड है, इसमें आपको दो चीज़ों की जानकारी देनी ज़रूरी है। पहली, कलर की, जिस कलर में आप अपने वेब पेज को बदलना चाहते हैं उसका बैकग्राउंड कलर वो सेट कर दीजिए। इसके लिए आप document.bg कलर का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पे कोमा देने के पश्चात आप दूसरी जानकारी दे सकते हैं जो टाइम के बारे में है। कितने समय के बाद कलर चेंज हो उसकी जानकारी यहाँ मिली सेकेंड्स में दी गई है। इसी तरह से देखें, यहाँ पे इस सेट टाइम आउट मेथड को कई बार प्रयोग किया गया है। पहली बार ये लगभग 1200 मिली सेकेंड के बाद अपना कलर बदलता है, दूसरी बार 1500, फिर 2200, 2800 और 3500। इस तरह से ये अलग अलग कलर को समय के अनुसार बदलता है और आपके वेब पेजेस में कलर्स को शो। इसके पश्चात हमारा जो प्रोग्राम एग्जाम्पल है वो 7.js.html है। मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ इसको। पहले हम रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ मिली सेकेंड्स के पश्चात ऑटोमेटिकली हमारे वेब पेज का कलर चेंज हुआ है। यदि मैं इसको रिफ्रेश कर दूं दोबारा तो आप फिर देखेंगे यहाँ पे अलग अलग कलर जो हैं वो अलग अलग समय के अनुसार प्रयोग किए जा रहे हैं वेब पेज के बैकग्राउंड में। मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ और हमारा जो प्रोग्राम है उसको राइट क्लिक करके Notepad++ के साथ ओपन कर लेता हूँ। इसको यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन कर लेता हूँ। ऊपर की तरफ डॉक्यूमेंट टाइप जो कि HTML5 को रिप्रेजेंट करता है, फिर HTML जो कि ओपन करता है HTML फाइल को। हेड सेगमेंट के अंतर्गत हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग किया है। यहाँ यदि आप स्क्रिप्ट टैग की तरफ देखें तो इसमें लैंग्वेज डिफाइन की गई है कि किस लैंग्वेज में हमें इसका प्रयोग करना है। यहाँ हमने जावास्क्रिप्ट दिया है, तो यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है ये जावास्क्रिप्ट के कोड को फॉलो करेगी। जो कोड है, जैसा हमने पहले जानकारी दी, सेट टाइम आउट मेथड का प्रयोग किया गया है जिसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले कौन सा कलर जो चाहिए आपको कलर वो फीड कर सकते हैं आप इसमें, और कोमा के पश्चात कितने मिली सेकेंड्स बाद वो कलर बदले। इन जानकारियों को यहाँ पे बार बार दिया गया है जिसमें समय का बदलाव किया गया है, जैसे 1200 सेकेंड, 1200 मिली सेकेंड, फिर 1500, फिर 2200, 2800 और 3500, और अलग अलग कलर्स का प्रयोग भी किया गया है। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा जो सिंपल पेज है वो एक तरह से डायनेमिक एक्टिविटी कर रहा है। जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं, तो यहाँ पे डायनेमिक एक्टिविटी समय के अनुसार है। तो इस प्रकार आप जावास्क्रिप्ट या किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपने सिंपल पेज को भी डायनेमिक कर सकते हैं। इसमें अभी ये बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल है। आप इस तरह की काफ़ी सारी इंटरेक्शन अपने पेजेस में लगा सकते हैं, जैसे कि किसी बटन प्रेस करने पर क्या हो और जब पेज लोड हो तो क्या हो, या इस तरह की काफ़ी सारी इंटरेक्शन आप जावास्क्रिप्ट के साथ लगा सकते हैं। यहाँ जावास्क्रिप्ट बताने का मकसद हमारा ये है कि हेड सेगमेंट जो है इन चीज़ों के ऊपर, यहाँ जावास्क्रिप्ट, यहाँ हम
इस HTML सेशन में ज़्यादा जावास्क्रिप्ट तो कवर नहीं कर पाएंगे, परंतु जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देने का कारण ये है, मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ जो हेड सेगमेंट हमारा है उसमें इस तरह के स्क्रिप्टिंग टैग का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे आप अपने HTML पेजेस को प्रोग्रामिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं।